आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ये महापंचायत हो रहा है। पूरा भारत को जलाने का प्रयास हो रहा है। लव जिहाद पूरे भारत में फैल गया है। इस पर आप ही कुछ कर सकते हैं और कुछ महाराष्ट्र सरकार कुछ कर सकती है। मेरा मानना है आप ही कुछ कर सकते हैं या महाराष्ट्र सरकार कुछ कर सकती है। आपको ये कारण महापंचायत हो रहा है, उत्तराखंड, देवभूमि और कहाँ कहाँ हो रहा है। पूरे भारत में लव जिहाद है। सैकड़ों हिंदू लड़का लड़की काटा जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसे आसानी से जमानत दे देती है। और देश में आज कुछ सोचने वाला नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। राजा दशरथ मर गए, भरत और शत्रुघ्न बुलाए गए, राम वनवास चले गए। राज दरबार में कोलाहल हुआ। भरत जी आए, कहे जननी तू जननी भई, विभीषण कछुन बसाए। शत्रुघ्न जी ने मंथरा का सर फोड़ दिए। राज दरबार में कोलाहल हुआ। गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। उन्होंने भरत जी से समझाया कि आप क्यों हल्ला कर रहे हैं, राम वनवास गए हैं, वह लौट करके आ जाएंगे। राजा दशरथ बूढ़े थे, मर गए, तो क्या हो गया, आप काहे राज दरबार में आग लगा रहे हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। उसके बारे में सोचो। राजा कुल में खानदान पैदा में, राजपूत खानदान में पैदा लिया है, ये राजनीति नहीं जानता है। विप्र कुल में पैदा लिया है, वेद नहीं जानता है। सोचो उसके बारे में। जो वैश्य जाति से आता है वह कंजूस है, सोचो उसके बारे में सोचो। ये कौन सी बात है। राजा दशरथ बूढ़े थे, मर गए, तो क्या हो गया। महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है, आज पूरे भारत में लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़का लड़की को काटा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती जी जो भारत में लव जिहाद के संस्थापक हैं, जिसको नेपोटिज्म गैंग समर्थन कर रहा था, और जब बिहार से सीबीआई के बड़े बड़े डीआईजी, आईजी, एसपी गए महाराष्ट्र में जांच करने के लिए, तो महाराष्ट्र में थे उस वक्त उद्धव ठाकरे जी की सरकार। कोरोना के नाम पर 14 दिनों तक लगातार इनको क्वारंटीन कर दिया गया था। क्यों, जिससे सीबीआई पूछे नहीं रिया चक्रवर्ती जी को, क्योंकि वहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जी के, रिया चक्रवर्ती जी कहती थी ना, मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया था ना, हम महाराष्ट्र की बहू हैं, हम महाराष्ट्र की बहू हैं। और बेचलर रिया, बेचारे रिया का एक पूरे भारत में चलाया गया। आज हम एकनाथ शिंदे साहब से अपील करना चाहते हैं, आप बंसी मत बजाइए। आपको मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। आपको मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। पूरा भारत जल रहा है लव जिहाद के नाम पर। और आपने एकाध बार पहले बोला, जो दिशा सालियान या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अब नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप सत्ता में बने रहने के लिए आप व्यवस्था में सोच में लगे हुए हैं।
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? और आज रिया चक्रवर्ती जी को महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। एकनाथ शिंदे साहब, आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, लेकिन आज तो उद्धव ठाकरे की करनी और करनी पर तो उन्हें खुद आत्मग्लानि होता होगा। उद्धव ठाकरे साहब को, अनिल देशमुख जी को और आदित्य ठाकरे साहब को, संजय राउत जी को, बहुत सारे लोगों को क्या हस हुआ। जिन्हें मोहि सरवन शोक दयो, अति नहीं राम ही शोक भयो। ये बात आपने सुना होगा, ये बात आपने सुना होगा। इनको श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, ये उनके बेटे पानी लेने के लिए गए तो भूलवश उन्हें वो तीर मार दिया था, शिकार हो गए हुए। तो उन्होंने कहा था हमें अपने पुत्र का जैसे शोक मिला वैसे ही तुम्हें राम का, तुम्हारे भी अपने पुत्र का वियोग होगा। यह बात समझ लेना, ये बात समझ लेना। आज हम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आपसे अपील करते हैं, पूरा भारत जल रहे हैं। पूरा भारत में एक राज्य है, अनेक राज्य हैं। आज एक राज्य है महाराष्ट्र, एक राज्य है महाराष्ट्र। आप भारत के ही अभिन्न अंग हैं। आज पूरा भारत में लव जिहाद है और लव जिहाद का संस्थापक अध्यक्ष रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी है, जिसने ड्रग भी बेचा। पूरे महाराष्ट्र में क्या 1000 करोड़, 20,000 करोड़ से अधिक का ड्रग का सौदा हुआ। उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तब, और आज भी लव जिहाद का। और रिया चक्रवर्ती के बारे में आप नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको सरकार गिरने का भय होता है। उद्धव ठाकरे साहब तो खूब बचाए रिया चक्रवर्ती को। जब हम आए सीबीआई के गए, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक FIR पटना में किए थे। ये रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोभित चक्रवर्ती, माता पिता सोमिन में, संदीप सिंह पर 5-6 लोगों पर FIR किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था। तो उसके युग में जांच करने के लिए बिहार से DIG स्तर के, SP स्तर के अधिकारी गए थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति लोग। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। कोरोना के नाम पर क्वारंटीन कर दिए थे हमारे DIG साहब को, SP साहब को। लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे जी थे, क्योंकि उनका बेटा आदित्य ठाकरे को बार दिन में ही क्यों खुला रहता है, रात में क्यों नहीं खुला रहता है। हम रिया चक्रवर्ती जी बोलती थी कि हम महाराष्ट्र की बहू हैं, महाराष्ट्र की बहू हैं। और उद्धव ठाकरे, महेश भट्ट के बारे में बोलती थी एनर्जेटिक है बुद्धू, एनर्जेटिक है बुद्धू। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, आप भारत को, महाराष्ट्र को बचाने का प्रयास कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए आपको आगे आना होगा। और दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती जी को पुलिस के, आप सर्वसम्मति से फैसला लीजिए, रिया चक्रवर्ती जी को CBI के हवाले कीजिए। और रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव न्यायाधीश हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के सामने में न्यायाधीश के नेतृत्व में, देख रेख में इनका ब्रेन मैपिंग उस प्रकार से करवाइए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने ADJ आनंद के हत्या में करवाए थे। ADJ आनंद के हत्या में, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में टहलते थे तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है टेम्पो वाले से। रमन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आगे नहीं, मॉर्निंग वॉक में एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता, ये साजिशन डेथ है। तो हम एकनाथ शिंदे साहब से कहते हैं,
आप उस केस को पढ़ लीजिए। रिया चक्रवर्ती उसके भाई सौम्य चक्रवर्ती, उसका ब्रेन मैपिंग करवाइए, नस का खिंचाव करवाइए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दीजिए। जब लव जिहाद के आरोपित, लव जिहाद के जनक को, लव जिहाद को प्रोटेक्शन देने वाले को, लव जिहाद का जो बुनियाद रखा उसको सजा नहीं देंगे तो पूरा भारत में लव जिहाद फैलेगा। आज देवभूमि हो या उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, सब जगह लव जिहाद है। उसका बुनियाद महाराष्ट्र से हुआ था, ड्रग का सौदा बुनियाद से हुआ था। आफताब और श्रद्धा भी तो महाराष्ट्र से ही आती थी। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, जो आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए आगे आइए और यह मत समझिए हम कोई मर जाए तो मर जाए, हमको जिंदा रहना है, हम वाह कोई मर जाए तो मर जाए, हमको जिंदा रहना है। आपका मुख्यमंत्री पद अस्थायी रहे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा। यह ठीक है, हो सकता है। अनिल देशमुख जी यही कहते थे, महाराष्ट्र पुलिस जांच करने में सक्षम है। सारे की दिशा सालियन, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मंसूर, सारे के सारे आत्महत्या का केस है। और सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा जी ये प्राइवेट और पुलिस पर, दोनों पद पर बैठे थे और किस प्रकार से अपराधियों के बेस में सुशांत सिंह राजपूत को तंग और तबाह मारने में प्रयास किए थे, वह अब सबके सामने है। वर्दी के बेस में मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं आदेश था। सचिन वाजे का नाम बहुत उस वक्त, तो इसलिए हम एकनाथ शिंदे साहब से आग्रह करते हैं, आप भारत के अभिन्न अंग हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के लिए रिया चक्रवर्ती जी का ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट, नस का खिंचाव करवाइए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने एडीजे आनंद की हत्या में, झारखंड के एडीजे थे, उनकी हत्या केस में वह कार्रवाई किए थे, उस प्रकार से आप कीजिए। हम भारत के राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से, आपको सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस में आप सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करें कि 3 दिन के अंदर में रिया चक्रवर्ती जी का केस का फाइनल जजमेंट होना चाहिए। वह लव जिहाद का स्थापना किया था महाराष्ट्र में फिल्म उद्योग में, आज पूरे भारत जल रहा है। महापंचायत को महापंचायत हो रहा है और इसको आप राष्ट्रपति हैं, आपको देश को बचाना, देश की सार्वभौमिकता को बचाना और देश की जनता में जो कष्ट होता है उसका निवारण करना, ये आपका नैतिकता है, आपका अधिकार है। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।